हेलो एवरीवन, मैं हूं संपदा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का द रीजनिंग क्वीन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे और सभी की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए 35 आउट ऑफ 35 मॉक टेस्ट फॉर SBI, IBPS और सारे ही बैंकिंग एग्जाम जो लाइंड अप हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं पहले ये बता दूं कि प्री एग्ज़ाम में 20 मिनट्स का टाइमर चलता है। अब 20 मिनट्स में आपको 35 आउट ऑफ 35 पूरा करना पड़ता है सॉल्व, तो वो 20 मिनट्स बहुत जल्दी निकलते हैं, इसलिए आपको स्पीड पे पूरा ध्यान देना चाहिए। अब मैं ये और बता दूं कि 35 क्वेश्चंस है, अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो उसमें से 1.25 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, माइनस मार्किंग चली जाएगी। तो आपके कितना बनेंगे, आपके मार्क्स आएंगे 32.25 रीजनिंग में, है ना। तो बिल्कुल अगर आपको डाउट है कि ये आंसर मेरा क्या पता सही है कि नहीं है, तो वहीं पे आपको छोड़ देना है। 1% पे डाउट आता है आपको कि पता नहीं, ये समझ नहीं आ रहा सही है कि नहीं, गलत तो नहीं हो गया, तो वहीं पे आपको छोड़ देना है। अगर 20 मिनट्स में आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और थोड़ा भी टाइम बच रहा है आपके पास, तो आप फिर से उसको कर सकते हैं, पर आप उसी में लगे रहेंगे तो आपका पूरा जो रीजनिंग का सेक्शन है वो पूरा खराब हो सकता है। इसलिए जहाँ पे डाउट आया वहाँ पे वो स्किप करना। चलिए आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ 35 आउट ऑफ 35। तो बिल्कुल ईमानदारी से ऐसे ही आपको, अगर आपका कोई भी आंसर गलत होता है तो आप इसको नेगेटिव मार्किंग करके कमेंट में बताइएगा कि आपके 35 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं। और जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है आप उसको पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, और अगर उसमें डाउट आता है कि नहीं समझ आ रहा है इसको कैसे करना है, तो वो क्वेश्चन नंबर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उस पर सेशन लूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 1 to 5 आपके सामने है, ये पजल। तो पॉज कीजिए और स्टार्ट कीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। इसमें दिया है 8 पर्सन्स हैं जो अलग अलग डिफरेंट ईयर में बॉर्न हुए हैं, है ना। अब इसमें बेस क्या लेंगे, अपन बेस लेंगे क्या, ईयर का। तो सबसे बड़ा कौन है, 1994 वाले। फिर कौन है, 1996 वाले। फिर है 1998 वाले। फिर 1999, 2001, 2002, 2004 एंड 2005। और हमेशा प्री में याद रखिएगा, 2 पॉसिबिलिटी हमेशा लेके चलनी ही चलनी है, और लाइन बाय लाइन अपन को चलना है। ठीक है, ये बनेगा आपका पजल। अब एज कौन से ईयर पे कैलकुलेट होगी, तो 2021 पे ये कैलकुलेट होगी, है ना। अब दिया है एज वॉज कैलकुलेटेड एज ऑन 2021। तो 1994 वाला 2021 में कितने साल का होगा, तो 27 ईयर का होगा वो, है ना। 26 वाला 25 ईयर का होगा। 98 वाला तो ये होगा 23 का। ये होंगे 22 के। फिर ये होंगे 20 के। फिर ये होंगे 19, 17 एंड 16। ये सबकी एज कैलकुलेट हो गई, ठीक है ना। ये सभी की क्या हो गई, एज कैलकुलेट हो गई। अब अपन आएंगे मेन, ये इस पे ये एक एक लाइन पढ़ेंगे। 2 पर्सन्स आर यंगर देन एस, इसका मतलब 2 पर्सन एस से क्या है, छोटे हैं। तो एस को अगर अपन यहाँ बिठाएंगे तब 2 पर्सन छोटे हो पाएंगे ना एस से, है ना। अब 2 पॉसिबिलिटी हमेशा लेके चलना है, तो एस यहाँ बैठेगा। अब आगे की लाइन पढ़ेंगे, 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन एस एंड यू। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी काम आई ना, तो एक पॉसिबिलिटी, एक यहाँ पे यू लेंगे, एक यहाँ पे यू लेंगे। अपन को कंफर्म थोड़ी बताया कि यू छोटा है इससे या यू बड़ा है इससे,
तो या तो यू एक पर्सन यहाँ भी हो सकता है, एक पर्सन यहाँ भी हो सकता है। आगे बोला है नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर आर। अब उन्होंने बोला है यू के पहले जितने लोग, यू के बाद जितने लोग हैं उतने ही आर के क्या हैं, आर के पहले हैं। अब यू के बाद 1 2 3 4, तो आर के बाद कितने होंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अब बोला है आगे नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन आर एंड पी। अब आर और पी के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन, पी आ जाएगा। अब यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता, यहाँ तो यू भी आ सकता है, एस भी आ सकता है। उनने बोला आर और पी के बीच में कोई भी नहीं बैठा है। अब बोला है वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन पी एंड क्यू। अब वन पर्सन ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन, क्यू। वी वॉज बॉर्न आफ्टर टी बट बिफोर डब्ल्यू। अब ये अपन को तीन लोग बिठाने हैं, तो क्या आ जाएगा वी वॉज बॉर्न आफ्टर टी बट बिफोर डब्ल्यू। ये क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब किस किस को समझ आया और किस किस का सेम है बताइएगा, है ना। तो ये इसका पजल का क्या है, ये है सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये है सिलोगिज्म का क्वेश्चन, पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा। अब ये सिलोगिज्म कैसे सॉल्व होता है, मैंने पहले बताया था कि स्टेटमेंट को देख के वेन डायग्राम बनाया जाता है और वेन डायग्राम को देख के कंक्लूजन सॉल्व होता है। तो चलिए बनाते हैं वेन डायग्राम। ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर वेजिटेबल्स। ओनली अ फ्यू मतलब केवल कुछ प्लांट्स क्या हैं, वेजिटेबल्स हैं। एंड नो फ्रूट इज वेजिटेबल। ये क्या बन गया, वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन पे आएंगे। कंक्लूजन कैसे सॉल्व होगा, वेन डायग्राम को देख के। फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया है, सम फ्लावर्स आर फ्रूट। ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्रूट है। तो सम फ्लावर्स आर फ्रूट, तो फ्लावर यहाँ पे बैठा है, फ्रूट यहाँ पे बैठा है, बहुत दूर दूर बैठे हैं, कुछ भी नहीं बता सकते। दोनों के सर्कल बिल्कुल भी पास पास नहीं है, तो कुछ भी नहीं बता सकते। आगे बोला सम प्लांट्स आर वेजिटेबल, ये प्लांट है, ये वेजिटेबल है, तो ये जो पोर्शन है ये वेजिटेबल का प्लांट में है, तो ये आर नॉट वेजिटेबल, सॉरी सम प्लांट्स आर नॉट वेजिटेबल। तो उनने बोल दिया है ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर वेजिटेबल, मतलब केवल कुछ प्लांट्स वेजिटेबल हैं, तो कुछ नहीं होंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, यस ये ट्रू हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। आया समझ में सभी को। नेक्स्ट अगेन सिलोगिज्म का क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। बिल्कुल एग्जाम को ध्यान में रख के आप ये बनाए गए हैं क्वेश्चंस। तो चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। ऑल मैमल्स आर बर्ड्स, all mammals are birds, all birds are eggs, no egg is reptiles। तो अब वेन डायग्राम को देख के कंक्लूजन सॉल्व करेंगे। सम मैमल्स आर एग, तो एक बात बता दूं, अगर ऑल की बात हो रही है तो जब अपन अंदर से बाहर जाते हैं तो सम भी ट्रू होता है एंड ऑल भी ट्रू होता है। पर अगर अपन अंदर से बाहर जाते हैं, जैसे एग और मैमल की बात हो रही है, तो केवल क्या होगा, सम ही ट्रू होगा, ऑल कभी भी ट्रू नहीं होगा। ठीक है, मतलब मैमल से एग की बात हो रही है तो सम भी ट्रू होगा, ऑल भी ट्रू होगा। अगर एग से मैमल की बात होगी, अंदर बाहर से अंदर जाएंगे तो केवल क्या होगा, सम ही ट्रू होगा। अब क्या पूछा, सम मैमल्स आर एग, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, अपन अंदर से बाहर जा रहे हैं तो सम भी ट्रू हो रहा है, ऑल भी ट्रू हो रहा है, तो सम मैमल्स आर एग ट्रू हो गया। सम रेप्टाइल्स कैन बी बर्ड, तो रेप्टाइल्स को एग के
घर में नहीं जाने दे रहे, तो बर्ड के पास तो वो कैसे भी नहीं जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट सॉल्व कीजिएगा। ओनली अ फ्यू एप्पल आर ऑरेंजेस, वेन डायग्राम बनाएं। ओनली अ फ्यू एप्पल्स, केवल कुछ एप्पल ऑरेंज है, सारे नहीं होंगे, है ना, केवल कुछ एप्पल्स ऑरेंज है। ऑल ऑरेंज आर बनाना, सारे ऑरेंज क्या है, बनाना है। और ओनली बनाना आर ग्रेप्स, अब ओनली बोल दिया है तो ग्रेप्स केवल बनाना के ही पास रहेगा। आप ये समझ के रखिए कि ग्रेप्स को कोरोना हो गया है, तो ग्रेप्स को अलग रख रखा है, मतलब किसी से मिलेगा नहीं वो, और इससे भी कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ बनाना के अलावा इससे इसके पास कोई नहीं जा सकता। अब बोला है सम एप्पल्स आर बनाना, हाँ ये दिख रहा है, ये बनाना का ये जो पोर्शन है ये एप्पल में है, तो हाँ। अब सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज, तो अब ग्रेप्स तो कहीं भी नहीं जा सकता ना, किसी से भी नहीं मिल सकता, तो ये सम क्या, सारा ही नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट, ओनली बॉर्डर आर लैंड, अगेन ओनली का केस है, मतलब कोरोना, याद रखिएगा ओनली मतलब है कोरोना। ठीक है, अब बोला है कि अब ओनली बॉर्डर इज लैंड बोला है, तो आप हमेशा ये याद रखिए कि ओनली मतलब रिवर्स ऑफ ऑल, है ना। अब ऑल कैसे कर, अगर ये लिखा होता ऑल बॉर्डर इज लैंड, तो सारे बॉर्डर को अपन लैंड के अंदर करते थे, पर इस ओनली में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ऑल लैंड आर बॉर्डर, रिवर्स ऑफ ऑल, है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, तो क्या वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल लैंड आर बॉर्डर, सम बॉर्डर आर आर्मी, ओनली अ फ्यू आर्मी आर पब्लिक एंड ऑल पब्लिक आर वोटर्स। ये बना सभी का वेन डायग्राम। अब इसको सॉल्व करेंगे, ओनली अ फ्यू आर्मीज है ना, तो केवल कुछ आर्मी क्या हो जाएंगे, पीपल हो जाएंगे। नो बॉर्डर इज वोटर, तो बॉर्डर यहाँ बैठे हैं, ये वोटर यहाँ बैठे हैं, तो दोनों का कुछ रिलेशन नहीं बता सकते, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब सम वोटर्स आर बॉर्डर, अब अगेन वोटर यहाँ बैठे हैं, बॉर्डर यहाँ बैठे हैं, कुछ नहीं बता सकते, ये भी गलत हो जाएगा। अब एक बात और याद रखिएगा, इसमें इधर और का केस बन रहा है क्या, ये देखिएगा, इधर और के केस तीन इस पे बनते हैं, या तो सम या नो, सम नॉट या ऑल सम नॉट, ये तीन केस पे इधर और के केस बनते हैं, ये तीन, है ना। अब इसमें क्या सम और नो मिल रहा है, और दो बॉर्डर वोटर दोनों में है, तो ये इसमें क्या बन जाएगा, ये वाला इधर और का केस बन जाएगा, तो या तो इधर और। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर और। इसका मैं अलग से लूंगी, आइदर और का केस लेके सिलोगिज्म का बेसिक से एडवांस तक सारे क्वेश्चन में करवाऊंगी चैप्टर वाइज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ऑल बोट आर स्ट्रीम, सारी बोट क्या है, स्ट्रीम है, सारी बोट क्या है, स्ट्रीम है, और कोई भी स्ट्रीम क्या नहीं है, क्रूज नहीं है। ये बिल्कुल कोई भी, मतलब ये बिल्कुल दुश्मन हो जाते हैं एक दूसरे के, दूर दूर बैठ जाते हैं, बीच में कट्टिस लग जाता है। सम क्रूज आर कैप्टन, अब ये है कैप्टन, ठीक है, सम क्रूज आर कैप्टन, और सम कैप्टन आर नॉट, कुछ कैप्टन क्या नहीं है, पायलट नहीं है। ये बन गया क्या, वेन डायग्राम बन गया, है ना।
अब इसको देख के कंक्लूजन सॉल्व करेंगे। ऑल पायलट कैन बी क्रूज, ये सारा पायलट क्रूज हो सकता है। तो ये क्रूज ये बैठा है, पायलट ये बैठा है, दोनों का कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो कैन बी मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है। अब पॉसिबिलिटी में आप कुछ भी बोल दो, है ना, पॉसिबिलिटी में आप क्या बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो हमेशा क्या होता है, सही होता है। अब मैं बोलूँ कि आज बारिश हो सकती है, मैंने क्या बोला, आज बारिश हो सकती है, तो क्या गलत बोला, हो भी सकती है ना। तो ये क्या होगा, सारा पायलट क्रूज हो सकता है क्या, हमें तो पता नहीं था इन दोनों का क्या रिलेशन है, हो सकता है। अब आगे बोला है नो बोट इज कैप्टन, अब ये बोट यहाँ बैठे हैं, कैप्टन यहाँ बैठे हैं, दोनों का क्या रिलेशन है, पता नहीं। तो हम नहीं बता सकते कि कोई भी बोट कैप्टन नहीं है। कैन भी लग जाता तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता, पर इसका आंसर आज अभी क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट अगेन पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है पजल एंड सिटिंग, पजल का क्वेश्चन कट रहा है, अभी दिख रहा होगा। चलिए पॉज कीजिए वीडियो को और स्टार्ट कीजिए। इसमें दिया हुआ है कि 11% दिए हैं, डिफरेंट ईयर में मनाली जा रहे हैं, तो कौन कब जा रहा है ये अपन को पजल बनानी है। तो पहला ईयर दिया हुआ है 1985, 1988, 1990, 1994, 1998, 2000, 2005, 2010, 2016 एंड 2019 एंड 2020। ये हो गए 11%। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अभी दिख रहा होगा। हाँ, तो आगे बोला है W वेंट ऑन अ लीप ईयर। अब इसमें लीप ईयर कौन कौन से दिए हुए हैं ये बताइए। तो एक तो 1988 है, यहाँ पे आ सकता है W, पॉसिबिलिटी बनती जाएगी। 1990 लीप ईयर है क्या, नहीं। 94 है क्या, लीप ईयर क्या होते हैं, जो पूरा ईयर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाए, पर ये 94 भी नहीं होगा, 98 भी नहीं होगा, एक 2000 होगा, एक होगा 2016 भी हो सकता है, एंड एक होगा 2020। और कोई दिख रहे हैं क्या लीप ईयर। अभी बोला है एन वेंट इमीडिएटली बिफोर W एंड ऑन एन इवन नंबर्ड ईयर। अब एन इमीडिएटली बिफोर गया है किसके, W के, पर इवन नंबर ईयर में गया, तो ये इवन नंबर दिख रहा है क्या, तो ये पॉसिबिलिटी पहले ही कैंसिल हो गई, है ना। ये हो सकता है इवन नंबर पे, ये हो सकता है इवन नंबर पे, ये नहीं हो सकता, 2019 इवन नहीं है। आगे बोला है 2% वेंट बिटवीन एन एंड टी हु डज नॉट गो ऑन अ लीप ईयर। अब लीप ईयर कौन कौन से थे, 88 था, 2000 था, 16 था और 20 था। अब 2% है एन और टी के बीच में, पर टी क्या है, इवन नंबर पे नहीं है, सॉरी लीप ईयर में नहीं है, तो 1, 2 यहाँ नहीं आ सकता, तो 1, 2 यहाँ पे आ जाएगा टी, 1, 2 यहाँ नहीं आ सकता, तो 1, 2 यहाँ आ जाएगा टी। ये दो पॉसिबिलिटी चल रही है। आगे बोला है कि Q वेंट ऑन 2005, Q गया है 2005 में,
है ना। आगे बोला 2 person went between Q and S, who went after Q? 1 2 S। Q और S के बीच में 2 लोग हैं और S बाद में गया है Q के। अब as many person went between M and S, M and W, S between W and S। M, W और S, W, M और S के बिल्कुल मिड में आना चाहिए। तो कितने हैं 1 2 3, तो W और M के बीच में कितना होना चाहिए 1 2 3, तो M आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। और अब यहाँ इसके लिए तो जगह नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी गलत हो गई, एक ही चल रही है। अब इसमें देखेंगे P went before V, P जो है V के पहले जाएगा, where both of them neither went first nor at the last। P और V ना तो फर्स्ट जाएंगे ना ही लास्ट जाएंगे, है ना। At least one person went between M and R, तो M और R के बीच में कम से कम एक पर्सन तो आना ही आना चाहिए। Neither O nor R went on a leap year, अब लीप ईयर यहाँ R नहीं आ सकता, यहाँ R नहीं आ सकता। M और R के बीच में एक पर्सन तो चाहिए, तो R तो हो गया ये कंफर्म। अब P और B फर्स्ट और लास्ट नहीं हो सकते। और O का क्या बोला है कि O लीप ईयर में नहीं जाएगा, है ना, ये बोला है। और P और V यहाँ नहीं आ सकते, P और V यहाँ नहीं आ सकते, और P और V कहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते। तो यहाँ आ सकता है P, है ना, और V नहीं आ सकता, तो यहाँ आ सकता है V। अब O बोला है तो O लीप ईयर में नहीं है, तो O आ जाएगा यहाँ पे। अब बचा कौन कौन बचा है, M हो गया, N हो गया, O, P, Q, R, S, T, U बचा है, तो U आ जाएगा यहाँ पे। ये बना क्या सभी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, है, ये है इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन, कभी 3 आते हैं, कभी 4 आते हैं, कभी 5 आते हैं, ये डिपेंड करता है ना, एग्जाम पे। अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये 3 साइन पे डिपेंड होता है, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर स्मॉलर, ये सब ये 3 साइन रहते हैं। कौन कौन से, ग्रेटर स्मॉलर, ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर इक्वल और इक्वल, ये मैंने बताया था। तीनों साइन दिख रहे हैं तो प्रायोरिटी देंगे इसको, 2 साइन दिख रहे हैं तो प्रायोरिटी देंगे इसको, अगर ये अकेला दिख रहा है तो प्रायोरिटी फिर तो इसी को देना है ना। अभी ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो इसका क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया है कि कंक्लूजन दिया है कि ई बताना है कि छोटा बराबर है P से। तो ई कहाँ है, ये है ई, और P कहाँ है, ये है। अब दो स्टेटमेंट है, दोनों में कॉमन क्या है, Z। तो ई, एक ये साइन मिला, एक ये साइन मिला, और एक ये साइन मिला, है ना। तो ई जो है वो छोटा बराबर आया Z से, और Z जो है वो छोटा आया किससे, P से। अब इन दोनों साइन में प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, इसको दी जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, ई जो है वो छोटा है P से, पर अपन को बताना क्या, छोटा बराबर, पर ये तो गलत हो जाएगा। अब K से Z जाना है, तो K ये है और R ये है ना। कॉमन देखेंगे तो K से कहाँ जाएंगे, K से जाएंगे पहले Z जाएंगे, तो K से Z में क्या आंसर क्या आया, K से Z ये आया। अब Z से P जाना है तो Z फिर ये वाला आया। अब P से R जाना है तो R ये आया, है ना। अब इसमें क्या निकलेगा आंसर, K छोटा है R से, यही पूछा है, तो इसका आ जाएगा ओनली सेकेंड फॉलोज, है ना। अब X से I जाना है, ठीक है, X कहाँ पर है, यहाँ पे X है ये, और I कहाँ पर है, ये है। इसमें कॉमन देखेंगे, पहले X से M जाएंगे, तो X से M में क्या साइन मिला, ये मिला। एक मिनट, ये पहले वाला हटा दूँ, X से M में कौन सा साइन मिला, बड़ा बराबर वाला साइन मिला। अब M से कहाँ H जाएंगे, है ना, M से H में भी बड़ा बराबर मिला,
ठीक है। h से i में भी बड़ा बराबर मिला, तो x से i क्या हो जाएगा, ये आएगा। पर इसमें क्या बोला है, x बड़ा है i से, नहीं हमें तो x बड़ा बराबर दिख रहा है। x बराबर है i से, नहीं हमें तो x बड़ा बराबर दिख रहा है। अब ये दोनों साइन को देखेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो ये ही साइन बन रहा है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बड़ा बराबर है i के, पर इन दोनों को मिला के यही बन रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इधर फर्स्ट और सेकंड, है ना, ये आएगा इसका आंसर। अब थर्ड पे जाएंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, इसका आंसर है इधर फर्स्ट और सेकंड, है ना। थर्ड क्या बोला है, ए से जाना है ई। अब ए से ई कैसे जाएंगे, तो ए से गए, पहले कॉमन क्या दिख रहा है, डी, ए से गए डी, ठीक है। तो ए से गए डी, तो ये वाले दो साइन मिले, इसमें प्रायोरिटी इसको दी। अब डी से गए ई, तो डी से गए ई, तो ये वाला साइन मिला, तो इसमें प्रायोरिटी दोनों में, इन दोनों में किसको दी जाएगी, तो ए छोटा है ई से, तो यही पूछा है, तो ये फर्स्ट वाला सही हो गया। अब जी से क्यू जाना है, तो जी से पहले कहाँ जाएंगे, डी जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि जी जो है वो छोटा बराबर है डी से। अब डी से कहाँ जाएंगे, क्यू, तो डी जो है वो बड़ा बराबर है क्यू से। अब मैंने पहले बताया था, अगर दो साइन डिफरेंट आ गए, अपोजिट आ गए एक दूसरे के, तो इसमें क्या हो जाता है, दोस्त ने मारी कल्टी, हमने तोड़ा रिश्ता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। आया सभी को समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये है फिर से पजल का क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि इसमें दिया हुआ है कि 6 बॉक्सेस हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ आर केप्ट वन अबव अनदर, ठीक है। 6 बॉक्स दिए हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। जो सबसे नीचे वाला बॉक्स है वो है नंबर 1, और टॉप मोस्ट बॉक्स जो है वो है 6 नंबर का बॉक्स, ठीक है। द बॉक्सेस अलग अलग कलर के बॉक्सेस हैं, रेड, ब्लू, येलो, वाइट, ग्रीन एंड पिंक, ठीक है। अब फिर यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे। अब पहला क्या दिया था, टॉप मोस्ट बॉक्स दिया था 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 5 4 3 2 1, ये दिया हुआ था, हाँ है ना। तो नहीं रहा, नहीं। अभी बोला है कि ए इज केप्ट टू बॉक्सेस बिलो ग्रीन। अब 2 बॉक्सेस बिलो मतलब इन दोनों के बीच में कितने बॉक्सेस होंगे, 1 बॉक्स होगा इन दोनों के बीच में, है ना। मतलब अगर बोला होता कि 2 बॉक्सेस आर बिटवीन ए एंड ग्रीन, तो बीच में कितने होते हैं, 2 बॉक्स। पर इसमें बोला है 2 बॉक्स बिलो ग्रीन, ए जो है वो 2 बॉक्स नीचे है ग्रीन के, मतलब ग्रीन के नीचे कौन बैठा है, ए बैठा है। अब ए जो है लोअर मोस्ट पे नहीं बैठा है, मतलब ग्रीन जो बैठा है उसके नीचे के ये ए बैठा है, ठीक है। आगे बोला है द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव ग्रीन, द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव ग्रीन इज सेम एज बिलो वाइट, ठीक है। जितने ग्रीन के अबव होंगे उतने वाइट के नीचे होंगे, ठीक है। बी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव वाइट, ठीक है। वाइट का ज्यादा दिख रहा है अपन को, अभी देखते हैं अपन, ठीक है। फिर आगे बोला है द रेड बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव पिंक, रेड जो है इमीडिएटली अबव है किसके, पिंक के, ठीक है। E is kept 2 boxes above yellow, ठीक है। E जो है 2 boxes above है येलो के, ठीक है। E is not of green color, D is neither green nor yellow,
ठीक है। F is kept above C, F is kept above C, ये E है। अब वाइट से अपन स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर ग्रीन को मैं यहाँ बिठाऊं, ठीक है, ग्रीन को मैं यहाँ बिठाऊं तो ए आ जाएगा यहाँ पे। एक और पॉसिबिलिटी लेते हैं, ग्रीन को अगर यहाँ बिठाऊं तो ए आ जाएगा यहाँ पे। और ए का एक और बोला था कि ए लोअर मोस्ट पे नहीं है ना। ये दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं कि अगर ग्रीन को यहाँ बिठाऊं तो ए आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये एक और पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। ए आ गया यहाँ पे। अब बोला है जितने अबव है ग्रीन के उतने बिलो है किसके, वाइट के। तो वाइट आ जाएगा यहाँ, वाइट आ जाएगा यहाँ, 1 2 वाइट आ जाएगा यहाँ, है ना। आगे बोला है कि एज, हाँ ठीक है, द नंबर ऑफ, ये भी हो गया। बी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच इज 3 बॉक्सेस अबव वाइट बॉक्स। तो 1 2 3, बी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो मतलब यहाँ पे आ जाएगा। अब 1 2 3 तो यहाँ पे आ जाएगा बी। अब 1 2 3 तो यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक है। अब बोला है कि द रेड बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव पिंक। अब इधर तो कहीं भी आ सकता है, अभी जगह है, पर यहाँ पे यही जगह है, ठीक है। रेड बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव पिंक, और यहाँ पे भी यही जगह है, रेड बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव पिंक, ठीक है। आगे बोला है ई इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव येलो। अब यहाँ को तो येलो को अगर यहाँ बिठाया तो 2 बॉक्सेस अबव कहाँ जाएगा, इसलिए ये पॉसिबिलिटी गलत। हाँ, यहाँ पे भी 2 बॉक्सेस अबव यहाँ बिठाए येलो को तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे आ नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी गलत। यहाँ येलो को बिठाया तो 1 2 ई नहीं आ पाएगा, ठीक है। यहाँ येलो को बिठाया तो 1 2 ई आ सकता है, यहाँ येलो को बिठाया 1 2 ई आ सकता है, दो जगह आ सकता है अभी, ठीक है। ई इज नॉट ऑफ ग्रीन कलर। अच्छा, तो येलो यहाँ बिठाया 1 2 ई आ गया, येलो यहाँ बिठाएंगे तो ई ग्रीन नहीं है, तो येलो का कंफर्म हो गया कि येलो यहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा, ये हो गया रेड, ये हो गया पिंक, है ना। आगे बोला है डी इज नीदर ग्रीन नॉर येलो। तो डी इधर नहीं आएगा, तो डी यहाँ भी आ सकता है। एक मिनट, एफ इज केप्ट अबव सी, एफ इज केप्ट अबव सी। तो एक मिनट, अभी कोई लाइन छोड़ी क्या अपन ने। ई इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव, ई इज नॉट ऑफ ग्रीन कलर, डी इज नीदर ग्रीन नॉर येलो। तो एफ और सी का बोला है ना, एफ इज केप्ट अबव सी, और डी यहाँ नहीं आ सकता, तो एफ, तो डी आ गया, एफ आ गया यहाँ पे, डी आ गया यहाँ पे, एंड सी, डी एंड सी में पॉसिबिलिटी आ रही है, डी एंड सी में पॉसिबिलिटी आ रही है। ए इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो ग्रीन, ए इज नॉट केप्ट, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव ग्रीन इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो वाइट, ठीक है। आगे बोला है ये हो गया, ठीक है। बी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो विच इज 3 बॉक्सेस अबव वाइट, तो 1 2 3 ये हो गया, ठीक है। आगे बोला है रेड बॉक्स इज इमीडिएटली अबव पिंक, ये भी हो गया। ई इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव येलो, ये भी हो गया। टी ई इज नॉट ऑफ ग्रीन कलर, डी इज नीदर ग्रीन नॉर येलो, ठीक है। इधर पे एक कौन सा कलर बच रहा है, ब्लू बचा हुआ है, तो इसमें डी एंड सी में पॉसिबिलिटी आ रही है, डी एंड सी में क्या आ रही है, पॉसिबिलिटी आ रही है, ठीक है। तो यही बन रहा है क्या सभी का, ग्रीन रेड पिंक येलो ब्लू वाइट, एफ ई ए बी डी सी, ये यही बन रहा है क्या सभी का। अब सभी मेरे को मार्क्स बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और आज का सेशन कैसा लगा। आपको पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का भी जल्दी से जल्दी वीडियो मिलेगा। तो आज
आउट ऑफ 35 कितने मार्क्स आए हैं आपके आउट ऑफ 35, वो ज़रूर बताइएगा। कितने मार्क्स आए हैं, मैं वेट करूँगी कमेंट का। और नेगेटिव, अगर कुछ गलत किया है तो नेगेटिव मार्किंग करके ही मार्क्स बताइएगा। नेगेटिव मार्किंग अगर एक गलत है तो -1.25 का आप डिडक्ट कीजिएगा। मतलब 35 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, इसमें से 1.25 जाएगा, तो अगर एक गलत है तो आपके आएंगे 32.75 मार्क्स आउट ऑफ 35। ऐसे अगर आपके जितने भी गलत हैं वो बताइएगा, और जो भी डाउट है, जो भी नहीं बना आपको वो भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं वो चेक करूँगी और आपका क्लियर करूँगी। तो आज का सेशन कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।